प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस 11th चैप्टर जिसके अंदर हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके 2 लेक्चर डील किए जा चुके हैं। आज हम 3rd लेक्चर की शुरुआत करते हैं और 3rd लेक्चर के अंदर हमारे पास आता है जी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, कि प्रिज्म के अंदर से रिफ्रैक्शन को किस प्रकार से हम डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटे प्रिज्म का पता होना चाहिए प्रिज्म क्या होता है। मेरे पास ये एक्चुअल में प्रिज्म है जी, ये प्रिज्म होता है बेटे, दिस इज प्रिज्म। आप गौर से देख लीजिए इसको, जहां भी ये चीज दिखाई दे जाए आपको यही प्रिज्म होती है। देख लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से गौर करके, दिस इज प्रिज्म, ये प्रिज्म है। प्रिज्म को हम डिफाइन कैसे करें थ्योरेटिकली? ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो 2 प्लेन सरफेसेस के द्वारा बाउंड किया गया है इंक्लाइंड एट सुटेबल एंगल। दिस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 प्लेन सरफेसेस। जो किसके द्वारा बाउंड किया गया है? 2 प्लेन सरफेसेस के द्वारा बाउंड किया गया है इंक्लाइंड एट सुटेबल एंगल। और इनको किस एंगल के ऊपर क्या किया गया है? इंक्लाइन किया गया है, एक दूसरे पे झुकाया गया है ऐसे, यूं। तो प्रिज्म की डेफिनेशन अगर देना चाहें, प्रिज्म क्या है बेटा जी हमारे पास? सबसे पहले प्रिज्म ए ट्रांसपेरेंट मीडियम मींस जिसमें से लाइट पास कर सकती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 प्लेन सरफेसेस। जो किसके द्वारा बाउंड किया गया है? 2 प्लेन सरफेसेस के द्वारा, इंक्लाइंड एट सुटेबल एंगल, इंक्लाइंड एट सुटेबल एंगल, और जो एक दूसरे पे झुकाए गए हैं एक एंगल के ऊपर। और जो एंगल इन प्लेन्स के बीच होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। उसी को क्या बोलेंगे बेटे? एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर आप इसको सामने से देखें, यूं देखें, देख लीजिए बिल्कुल सामने से, तो ये प्रिज्म ऐसा दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा ना बेटे? सामने से अगर देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है बिल्कुल सामने वाला पोर्शन। तो ये ABC में इसका नाम रख देता हूं। तो जो ये एंगल है यहाँ पे, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसको जनरली एंगल A से डिनोट कर दिया जाता है। एंगल A से हम इसको डिनोट करते हैं। अब पढ़ते हैं जी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, क्योंकि जब लाइट इसके ऊपर डाली जाएगी तो वो इसमें से पास करेगी, तो उसका रिफ्रैक्शन तो पक्का होगा। और यानी एयर से जब इसमें जा रही हो, एयर से जब इस ग्लास के अंदर जाती है प्रिज्म के ग्लास में, तो वो रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर है। कहाँ से कहाँ है? रेयर टू डेंसर। तो क्या होता है आज हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं। बड़ा मजेदार आर्टिकल है। तो जब एक प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट डाल देते हैं, कैसी लाइट? व्हाइट लाइट। सपोज दिस इज द प्रिज्म, और यदि हम इसके ऊपर व्हाइट लाइट डाल दें बेटे, कैसी लाइट डालनी है? व्हाइट लाइट। तो इसमें से पास होने के बाद आप ये पाओगे कि ये 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं, 7 रंग बन जाते हैं बेटा, 7 कलर्स, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कलर्स के अंदर ये बिखर जाएगी। और व्हाइट लाइट का प्रिज्म में से पास होने के बाद 7 कलर में बिखरने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोलते बेटा? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं जिसको। तो जब डेफिनेशन पूछी जाती है डिस्पर्सन ऑफ लाइट की, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज व्हाट? व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए ग्लास प्रिज्म देन इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। तो वो 7 कलर में टूट जाती है, and this 7 colors set is Vibgyor and this process is known as dispersion of light। तो जब एक प्रिज्म में से व्हाइट लाइट हम पास करवाएं तो पास करने के बाद 7 कलर्स के अंदर बिखर जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम डिस्पर्सन का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे बेटे? डिस्पर्सन का नाम देंगे। तो वो 7 रंग हैं कौन कौन से? सबसे नीचे का कलर होता है वोयलेट, वोयलेट। उससे ऊपर का होता है इंडिगो, उससे ऊपर ब्लू, उससे ऊपर ग्रीन, येलो,
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस तरीके से होता है जी ये। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आप देख सकते हैं इसमें टोटल 7 कलर्स हैं। याद रखने की ट्रिक होती है विबग्योर, विबग्योर। तो गिन लीजिए टोटल आप, 1 2 3 4 5 6 और 7। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। सबसे ऊपर का जो कलर है वो रेड हमारे पास है जी। सबसे ऊपर का जो कलर है वो रेड है और सबसे नीचे का कलर है वो वॉयलेट है, और बाकी इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो ये 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम मिलता है प्रिज्म में से लाइट निकलने के बाद, इसी को डिस्पर्सन बोलेंगे। और इस तरीके से हमने डील कर लिया यहाँ पे कि जब लाइट इसमें से पास होती है तो बेटे हमारे पास वो किस तरीके से बिखर जाती है। अब आप देखिए, ये लाइट रे एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए थी, एक्चुअली तो जानी चाहिए थी ऐसे, बट रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये 7 कलर्स में टूट गई। साथ में जो सबसे नीचे का कलर है उसका मुड़ाव सबसे ज्यादा है, सबसे नीचे वाले का मुड़ाव सबसे ज्यादा है और सबसे ऊपर वाले का मुड़ाव सबसे कम है। डेविएशन नीचे वाले की सबसे ज्यादा, ऊपर वाले की सबसे कम। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर की है? वॉयलेट की। किस कलर की है बच्चों? वॉयलेट की। और सबसे कम डेविएशन किसकी है? रेड कलर की। सबसे कम किसकी? रेड कलर की बेटा जी। तो यहां पे इस तरीके से आप डिस्पर्सन को समझ सकते हैं। दूसरी बात जानकारी के लिए मैं यहां पे थोड़ा एडवांस बताने की कोशिश करूंगा, जो 10+2 क्लास में आपके काम आएगी और जितने भी कंपिटिटिव एग्जाम है वहां पे भी काम आती है। ये 7 कलर में टूटती क्यों है? 7 कलर में टूटती क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका कारण अब मैं बताता हूं आप लोगों को। जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं। ये डेल्टा होता है बेटा, DELTA, डेल्टा से इसको डिनोट किया जाता है, ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन जनरली जो होता है डेल्टा, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ एक रिलेशन होता है, डेल्टा इज इक्वल टू n-1 इंटू ए। ये रिलेशन होता है जी, जहां पे n क्या है बेटे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए नोटेशन है आपकी किताब के अंदर, ये रिलेशन है। अब देखिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, डेल्टा उतना ही ज्यादा मिलेगा। मींस मतलब डेविएशन उतनी ज्यादा मिलेगी। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, कोची जिनका नाम था, कोची, CAUCHY, और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसको नाम दिया जाता है कोची डिस्पर्सन फॉर्मूला का। क्या नाम देते बेटा उसको? कोची डिस्पर्सन फॉर्मूला। उसके अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा यहां पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ की क्या होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मिलेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मिलेगा तो डेविएशन भी क्या मिलेगी बच्चों? कम मिलेगी। जिस कलर के लिए वेवलेंथ की वैल्यू सबसे कम उसके लिए ये सबसे ज्यादा, और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा तो डेविएशन भी क्या मिलेगा बेटे? सबसे ज्यादा मिलेगा। तो अब यहां पे वॉयलेट कलर की यदि बात की जाती है तो इन सारे कलर्स में से वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, सबसे कम किसका होता है? वॉयलेट का। लैम्डा सबसे कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए सबसे ज्यादा, और रिफ्रैक्टिव सबसे ज्यादा तो इसका मतलब डेविएशन डेल्टा भी क्या मिलेगी? सबसे ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए सबसे नीचे का कलर जो होता है वो नीचे का कलर क्या होता है बेटे? वॉयलेट। फिर बात आती है रेड की। रेड कलर की वेवलेंथ इन सब में सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम मिलेगा, और ये जितना कम होगा डेविएशन कम। मींस ये सबसे कम रेड के लिए तो डेल्टा भी उसके लिए सबसे कम, तो इसलिए ऊपर वाला कलर क्या मिलता हमारे को? रेड मिलता है जी।
तो ये था बेटे हमारे पास सतरंगी दुनिया का कंसेप्ट। दुनिया 7 रंग की, 7 रंग में विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसके बाद आता है बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या होती है लाइट की और उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारा का सारा उसका डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तहे दिल से धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग।